एक बार एक यात्री गौतम बुद्ध के आश्रम में रहने के लिए आता है। आश्रम की शांति में 2 दिन बिताने के बाद वह बुद्ध के पास जाता है और विनम्र स्वर में कहता है, भगवान, मेरे मन में कुछ प्रश्न हैं। मैं आपसे उन प्रश्नों के उत्तर जानने आया हूं। बुद्ध मुस्कुराते हैं और शांति से कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न हैं तुम्हारे? यात्री गहरी सांस लेकर कहता है, भगवान, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूं। दुखों और मुसीबतों के पहाड़ ने मेरे जीवन को नर्क बना दिया है। मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा। मैं जानना चाहता हूं, आखिर मेरे साथ ही यह सब क्यों हो रहा है? मैं इतना दुखी क्यों हूं? बुद्ध शांत स्वर में पूछते हैं, सबसे पहले यह बताओ, तुम्हारे इस दुख का कारण क्या है? वह कौन सी चीज है जिसने तुम्हें इतना व्याकुल और चिंतित कर रखा है? यात्री कुछ देर सोचता है, फिर थोड़ा चिढ़कर कहता है, भगवान, यह कैसा अजीब सवाल है। मैं आपसे उत्तर पूछ रहा हूं और आप मुझसे ही सवाल कर रहे हैं। यात्री की बात सुनकर बुद्ध हल्के से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, दुख तुम्हारा है तो उसका कारण भी तुम्हें ही पता होना चाहिए। अगर तुम्हें अपने दुख का कारण नहीं पता तो तुम मुझसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मुझे पता होगा? यात्री कहता है, लेकिन भगवान, लोग तो कहते हैं कि आप भगवान हैं, आप सब कुछ जानते हैं, लोगों के मन पढ़ लेते हैं, फिर आपको मेरे दुख का कारण तो पता ही होगा। बुद्ध हल्के से मुस्कुराते हैं, फिर गंभीर स्वर में कहते हैं, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। तुम सोच रहे हो कि कोई और आएगा और तुम्हारी सारी समस्याएं तुमसे छीन ले जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। अगर तुम्हारी परेशानियों से कोई तुम्हें मुक्त कर सकता है तो वह तुम खुद हो। तुम सोचते हो कि मैं बुद्धत्व को प्राप्त कर चुका हूं, इसलिए मैं तुम्हारी समस्याएं समाप्त कर सकता हूं। नहीं, मैं भी तुम्हारी ही तरह हूं। बस अंतर इतना है कि मेरे भीतर अब कोई उलझन शेष नहीं है। सब कुछ स्पष्ट है। जिस दिन तुम्हारे भीतर की सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी, उस दिन से तुम्हें भी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसी बुद्ध के पास आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बुद्ध पूछते हैं, क्या तुमने कभी किसी पुष्प को ध्यान से देखा है? यात्री आश्चर्य से कहता है, भगवान, पुष्प तो बहुत साधारण चीज है, उसे तो सभी ने देखा है। बुद्ध कहते हैं, पुष्प भोर के अंधकार में एक कली होता है, दिन के उजाले में खिलकर सुंदर फूल बनता है और शाम होते होते मुरझाकर गिर जाता है। अगर पुष्प सिर्फ यही सोचता रहे कि शाम तक तो मुझे मुरझाकर गिर ही जाना है, तो क्या वह कभी खिल पाएगा? इसी प्रकार अगर तुम हर समय सिर्फ अपने दुखों के बारे में सोचते रहोगे तो तुम कभी खुश नहीं हो पाओगे। थोड़ा ध्यान से देखो, तुम्हारे जीवन में अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके लिए तुम खुश हो सकते हो, जिनके बारे में सोचकर तुम मुस्कुरा सकते हो, अंदर से प्रसन्न हो सकते हो। इसलिए अपने जीवन की कमियों पर नहीं, अपनी अच्छाइयों पर ध्यान दो। अगर तुम्हें जीवन में खुशी चाहिए तो तुम्हें शाश्वत नियम का पालन करना होगा। सकारात्मक और अच्छी चीजों पर ध्यान देना होगा। मैं केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं, उस पर चलना तुम्हें स्वयं पड़ेगा। बुद्ध की बातें सुनकर यात्री कुछ देर मौन बैठा रहता है। फिर वह पूछता है, भगवान, क्या मेरी सारी समस्याओं का समाधान एक ही बार में हो सकता है? बुद्ध शांति से कहते हैं, मान लो कोई भविष्यवक्ता तुम्हें बता दे कि आज शाम तक तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तो क्या उसके बाद तुम उन्हीं छोटी छोटी बातों की चिंता करोगे जिनसे आज परेशान हो? यात्री चुप हो जाता है। बुद्ध आगे कहते हैं, नहीं, उस समय तुम्हें आज की कोई समस्या याद भी नहीं आएगी। तुम केवल जीवन की उस सच्चाई पर ध्यान दोगे जिसे लोग मृत्यु कहते हैं। तभी तुम्हें समझ आएगा कि जिन बातों को तुम सबसे बड़ी समस्या समझ रहे थे वे कुछ भी नहीं थी। लोग कहते तो हैं कि एक दिन सबको मरना है, लेकिन भीतर से इस सत्य को स्वीकार नहीं करते। खुशी और दुख दोनों ही स्थायी नहीं है, ये हमारे कर्मों और विचारों से पैदा होते हैं। यात्री पूछता है, तो क्या मुझे हमेशा यह सोचना चाहिए कि मुझे मरना है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, ऐसा कभी मत सोचो। बस इतना स्वीकार कर लो कि जीवन
अनिश्चित है, और जब तक तुम यहां हो एक आनंद बनकर जियो। अपने मन को सही दिशा दो। धीरे धीरे दुख अपने आप समाप्त होने लगेंगे। तुम्हारे दुखों का मूल तुम्हारा मन है। अगर मन नियंत्रित हो जाए तो दुख भी समाप्त हो जाते हैं। यात्री पूछता है, लेकिन भगवान, इस चंचल मन को नियंत्रित कैसे करें? बुद्ध कहते हैं, तुम्हें खुशी और दुख के बीच का अंतर समझना होगा। फिर अभ्यास से मन को मध्य में रखना सीखना होगा। न अधिक खुशी न अधिक दुख। इसे ही मैं मध्य मार्ग कहता हूं। यदि गहराई से देखोगे तो पाओगे कि तुम्हारे सारे दुखों का कारण तुम खुद हो। तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा लगाव, तुम्हारी चाहतें। फिर बुद्ध एक अभ्यास बताते हैं। अगले 2 दिनों तक तुम किसी से बात नहीं करोगे। 2 कागज लेकर एकांत में बैठोगे। पहले कागज पर अपने सारे दुख लिखना और उनके कारण भी। दूसरे कागज पर अपने जीवन की खुशियां लिखना और उनके कारण भी। यात्री प्रणाम करता है और अभ्यास करने चला जाता है। 2 दिन बाद वह वापस आता है। बुद्ध कहते हैं, पहले दुखों वाला कागज पढ़ो। यात्री पढ़ता है और अंत में कहता है, भगवान, मेरे सारे दुखों का कारण मैं स्वयं हूं, मेरे कर्म और मेरे विचार। बुद्ध मुस्कुराते हैं, अब खुशियों वाला कागज पढ़ो। यात्री मुस्कुराते हुए कहता है, मेरे पास जीवन है, स्वास्थ्य है, परिवार है, सीखने की क्षमता है, और सबसे बड़ी खुशी यह है कि मैं स्वयं को बदल सकता हूं। बुद्ध कहते हैं, आज तुम्हारा नया जन्म हुआ है। अब स्थिर बुद्धि और आंतरिक शांति के साथ जीवन जियो। और जब भी दुख आए, खुद से कहना, जीवन बहुत छोटा है, मैं चिंता का गुलाम बनने नहीं आया हूं। दोस्तों, यही है गौतम बुद्ध का मार्ग। दुख बाहर नहीं, हमारे भीतर पैदा होता है, और समाधान भी हमारे भीतर ही छुपा होता है।